सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस ऐप पर। आज हम रीट मेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रीट का जो सिलेबस है उसके बारे में, और फिर उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस बाइफरकेशन। सिलेबस की बात करें तो रीट मेंस में दो पेपर होते हैं। पेपर तो एक ही है, उसके पार्ट्स दो होते हैं। अगर हम रीट मेंस की बात करें तो उसमें एक पार्ट जो रहता है वो जीके प्लस साइको का रहता है, जिसमें अबाउट 15 सब्जेक्ट्स हैं, और एक पार्ट जो है वो हमारा इंग्लिश का रहता है। तो हम स्पेशल जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश की कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश में क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, क्या सिलेबस हम पढ़ेंगे और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, वो पूरा का पूरा हमारे इस कोर्स में रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहां आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है टेंस। फिर उसके बाद है वॉइस एंड नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस। यहां तक देखें तो वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन या सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स या एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बनाना, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों वोकैबुलरी के अपने पार्ट हैं। क्लोज एनालिसिस की बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे सिंपल क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना। सिनोनिम, एंटोनिम्स वोकैबुलरी का पार्ट है। लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स की बात करें तो इसमें हम स्टडी करेंगे सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पन। ये बहुत सारे क्या है लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनका यूज पोइट्री में किया जाता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये रहेंगे। देन प्रेपोजिशंस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज प्रोज का, और पोएट्री में अनसीन पैसेज यानी कि पोएट्री आएगी। लास्ट में जो टॉपिक हमारा लिखा हुआ है वो है फोनेटिक सिंबल्स। तो फोनेटिक्स के भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं सिलेबस में, और क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं या पूछते हैं। इंग्लिश का जो नेक्स्ट पार्ट रहता है रीट मेंस में वो है मेथोडोलॉजी, जिसे अपने मेथड्स भी कहते हैं। तो इसमें अगर अपने बात करें, सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के सिद्धांत क्या होते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसे सीएलटी भी बोल देते हैं। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसका क्या पार्ट रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में क्या डिफिकल्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का जो मेथड है वो क्या है, और रिमेडियल टीचिंग क्या है, ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, सीईटी, वीडियो, सभी जितने भी आरपीएससी में होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। वी टॉक अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक रहता है डेफिनिट, और दूसरा जो आर्टिकल है वो रहता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट की बात करें तो द का यूज होता है। इनडेफिनिट की बात करें तो अ और एन का यूज होता है। ये हम आर्टिकल्स जो है इसमें स्टडी करने वाले। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो, रीट, सीईटी, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में आर्टिकल्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली अभी जो
सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आर्टिकल्स हमने अभी स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन बने तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल्स 4 प्रकार के या 3 प्रकार के नहीं होते, 2 ही प्रकार के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में द और इनडेफिनेट में अ और एन, दोनों में से कोई एक। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल्स डेफिनेट और इनडेफिनेट पहचानने का तरीका क्या है, वैसे तो मैं आपको एक बार हिंदी वाला एग्जांपल बताता हूं, फिर अपने इसको रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, तो हमारे दिमाग में आता है कौन सा पेन? तो पेन कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, दुनिया का कोई भी पेन हो सकता है, इसका मतलब ये है अनिश्चित, इसे कहते हैं इनडेफिनिट। कोई भी पेन हो सकता है, एक पेन। फिर अगर मैं ये कहूं कि मुझे वह पेन चाहिए जो उस लेक्चर स्टैंड पर या उस टेबल पर रखा है, अब हम बात करें तो पेन की बात तो हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर उस पेन की बात हो रही है जो टेबल या लेक्चर स्टैंड पर पड़ा है। इसका मतलब ये स्पेसिफिकेशन हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, इसी को हम डेफिनेट कहते हैं, निश्चित कहते हैं। तो इसके लिए हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो कौन सा आर्टिकल होता है? द का यूज होता है। तो द आर्टिकल का यूज इसमें किया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ अ और एन। यूज ऑफ अ और एन। अ और एन का यूज। अ और एन का यूज कहां होता है, इसके मैं कुछ सिंपल से पॉइंट बताऊंगा। बस वो 3-4 पॉइंट्स हैं, हर जगह फिट होते हैं। आप आराम से समझेंगे तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर अपने बात करें, आपने कहीं भी अ और एन लगाना हो, आपने कहीं भी अ और एन लगाना हो तो हमारी शर्त है इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अ और एन का यूज किया जाता है। अब ये सिंगुलर क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, नाउन क्या होता है, इसको समझेंगे तभी ए एन समझ आएगा। तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, संज्ञा याद नहीं करना, नेमिंग वर्ड्स। या आप ये कह दीजिए नाउन का मतलब होता है नेम, एनी नेम। दुनिया का कोई भी नाम अपने आप में नाउन होता है। किसी भी प्रकार का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, वो अपने आप में नाउन हो गया। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, यानी कि कोई एक, सिंगल यानी कि कोई एक। काउंटेबल का मीनिंग होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। एक ऐसा नेम आपने फाइंड आउट करना है जो एक को बताए और जो काउंटेबल हो, यानी कि जिसको हम गिन सकें। उस नाउन से पहले अगर हम कोई आर्टिकल लगाते हैं तो वो कौन सा आर्टिकल आता है? अ और एन आता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर दोबारा एक बार सीख लीजिए, अगर हमें अ और एन लगाना होता है तो हमें सबसे पहले नाउन चेक करना होता है। नाउन का मतलब कोई भी नाम। अगर हम उस नाम की बात करें, वो नाम कैसा होना चाहिए? नंबर 1, वो काउंटेबल होना चाहिए। नंबर 2, वो ऐसा काउंटेबल होना चाहिए जो एक को ही बताए। उस काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल अ और एन लगाते हैं। पहले अपने दोनों तीनों रूल्स समझ लेते हैं, फिर उसको हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ क्लियर करेंगे। जो दूसरा रूल है, सेकंड रूल जो है, सेकंड रूल क्या है? अगर आपको अ और एन लगाना है तो आप इसका यूज एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हो। आप इसका यूज एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं। शर्त वही है कि इसके बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप चेक कीजिए। अ और एन का यूज कहां होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है जी। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? एक नाउन जो सिंगल यानी कि एक हो, एक को बताए। काउंटेबल का मतलब कैन बी काउंटेड। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जो नेम को बताए। उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? अ और एन लगाते हैं।
दूसरा पॉइंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाली बात तो क्लियर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में अगर अपने बात करें तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी बताने वाला शब्द, क्वालिटी बताने वाला शब्द, क्वालिटी बताने वाला शब्द, जिसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। आप विशेषण भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी बताने वाला शब्द जो है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा दे तो भी आर्टिकल ए और एन लगता है। क्लियर सी बात है। तो अब क्लियर है, आपको 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इसमें सबसे पहला और सबसे मेन प्रोमिनेंट रोल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात करें तो दोनों में एक शर्त कॉमन है कि यह एक ऐसी नाउन होनी चाहिए, यह एक ऐसी नाउन होनी चाहिए जिसकी प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप, जिसकी प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप जरूर होता है, जिसकी प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन रूप जरूर होता है, जरूर होता है। देखिए ए और एन, हम कब ए और एन की जरूरत पड़ती है, आप सोचिए जरा। भाई सूरज एक है तो अपने को एक सूरज कहने की जरूरत नहीं है। एक तो हम तब कहते हैं ना जो ज्यादा में से किसी एक की बात करें। बहुत सारी किताबें पढ़ी हूं तो हम क्या कहेंगे कि मुझे एक किताब चाहिए, बहुत में से एक। तो इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी होनी चाहिए, जो एक भी है और ज्यादा भी है। दोबारा आप मेरी बात समझिएगा, जो एक भी है और ज्यादा भी है। सिर्फ उसी नाउन की सिंगुलर फॉर्म के साथ ए और एन का यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अकेला लिखा हो और चाहे वो किसके साथ लिखा हो, एडजेक्टिव के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। डैश डोर, डैश वॉल, डैश पेन, डैश मैप, डैश कैमरा, डैश टेबल, डैश चेयर। अब हम इन नाउन को थोड़ा सा एक बार समझते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझते हैं। डोर दरवाजा, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वॉल, पेन, मैप, कैमरा, टेबल, चेयर, इन सबको हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये गिनने योग्य नाउन है, इसका मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तो जब एक को बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा को बताएंगे तो क्या लिखा जाएगा, डोर्स। वॉल के बारे में लिखा जाएगा तो वॉल्स। हमें ज्यादा वाले की बात नहीं करनी, ज्यादा के साथ तो आर्टिकल आता ही नहीं है, ना ए आई, ना एन आई, ना द आई, द भी नहीं लगाना। प्लूरल फॉर्म है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म है तो आर्टिकल का यूज किया जाता है। अ डोर, अ वॉल, अ पेन, अ मैप, अ कैमरा, अ टेबल, अ चेयर। अब आप देखेंगे तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन थे। इन सब से पहले हमने अ या एन का यूज अकॉर्डिंगली किया। ए लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, इसके बारे में अभी लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन थे तो हमने ए और एन का यूज कर दिया। प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता। इसी के साथ अगर अपने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, ब्लू पेन, बात हम पेन की कर रहे हैं लेकिन पेन के साथ क्या लगा दिया, ब्लू क्वालिटी लगा दी। तो क्वालिटी वाला शब्द हमने पेन से पहले लिख दिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया, अ आएगा। ठीक है जी। डैश लार्ज मैप, लार्ज मैप। अब आप देखेंगे मैप से पहले हमने लार्ज वर्ड यूज कर दिया। लार्ज क्या बता रहा है, ज्यादा को, ज्यादा को बताने वाला वर्ड है, क्वालिटी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ। डैश वुडन टेबल, वुडन टेबल। अब आप चेक करेंगे टेबल कितनी चीजों को बता रहा है, एक को। वुडन क्या कर रहा है, क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, इसलिए हम यहां इससे पहले क्या लगाएंगे, अ वुडन टेबल। डैश रोलिंग चेयर, रोलिंग चेयर। अब आप देखिए चेयर की क्वालिटी क्या बताई, जो रोल करने वाली है, रोलिंग चेयर। तो ये क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो यहां पे भी किसका यूज कर देंगे, अ और एन का यूज कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने समझना है वो क्या समझना है कि अगर आपने अ और एन लगाना है तो शर्त क्या है कि अ और एन का यूज सिर्फ एक कंडीशन में होगा। कौन सी कंडीशन में, नाउन सिंगुलर काउंटेबल होने चाहिए।
अगर नाउन प्लूरल है आर्टिकल नहीं आएगा, अगर अनकाउंटेबल है तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे वाटर, पानी, वाटर की बात करें तो हम इसको गिन ही नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट, हम पानी को गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्रॉस आएगा। अगर अपने बात करें गोल्ड, गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता, कौन सा आर्टिकल आएगा? जीरो आर्टिकल। तो उम्मीद है आपको दो रूल समझ में आ गए होंगे। पहला रूल, अ और एन कहां लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। दूसरा पॉइंट, अगर उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा दिया जाए तब भी आर्टिकल ओ और एन ही आता है, क्योंकि चाहे आप पेन की बात करें चाहे इंग्लिश पेन की बात करें, तो है तो क्या, बहुत में से एक। थर्ड पॉइंट है, अ और एन के बारे में बात कर रहे हैं। आप अ और एन का यूज कर सकते हैं मिस्टर, मिस, मिसिज और एमएस यानी कि मिस, इनसे पहले। अब मैंने ना हंसते हंसते क्लास में भी बताता हूं, और रिसेंटली ये फर्स्ट ग्रेड में पेपर में क्वेश्चन वैसे पूछा गया, लेकिन ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था, फिर भी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया है और बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखिए मैं कैसे बताता हूं क्लास में, पहले आपको बता देता हूं, फिर अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। जेंट्स के लिए मिस्टर का यूज किया जाता है, एम आर हमने लिख दिया। अब अनमैरिड है तो मिस लिख देते हैं, मैरिड है तो मिसेज लिख दिया जाता है। अब कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगा देते हैं अटेंडेंस लेने में, अब आपने किसी को देख करके लगा दिया मिसिस, हो सकता है भी वो अनमैरिड हो, तो आपको आपको लड़ाई करने आ जाएंगे, भैया मेरे को मिसिस क्यों लिखा। बाई चांस आपने लिख दिया मिस, हो सकता है वो मैरिड हो, फिर लड़ाई कर पड़ेंगे, भैया हम मिस क्यों लिखा। तो इसका गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला कि अगर मिस और मिसिस के बारे में कंफर्मेशन नहीं है तो आप एमएस लगा दीजिए। एमएस का मतलब ही क्या होता है, चाहे मिस कह दीजिए मिसिस कह दीजिए, कोई डाउट ही नहीं है किसी प्रकार का। और यही पेपर क्वेश्चन में पूछा गया था अभी रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड में, 2025 के लास्ट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के सब्जेक्ट में पूछा गया कि यहां पर अगर कंफर्म ना हो कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो हम उसके लिए कौन सा क्या है ये वर्ड यूज करते हैं, तो एमएस का यूज करते हैं। क्लियर? तो एमएस यानी कि मिस बोला जाता है, वैसे मिसिज, मिस और मिस्टर, इन सबसे पहले ए और एन लगा सकते हैं, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? इनके बाद सर नेम होना चाहिए, नेम नहीं होना चाहिए। अगर आप मिस्टर, मिस, मिसिज, मिस के साथ सर नेम लगा देते हैं तो यहां आर्टिकल अ और एन का यूज होता है। कैसे? जैसे एन तो लगता ही नहीं क्योंकि इनका साउंड वो वोवल वाला नहीं है। अ मिस्टर शर्मा, अ मिस्टर शर्मा वॉज वेटिंग फॉर मी, अ मिस्टर शर्मा वॉज वेटिंग फॉर मी। अब हमने ये एक सेंटेंस लिखा, अ मिस्टर शर्मा वॉज वेटिंग फॉर मी। यहां पर पेपर में क्या पूछा जाता है, यहां फिलअप दे देंगे आपको और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कौन सा आर्टिकल आएगा, अ एंड द क्रॉस, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। एंड अ द क्रॉस। अब नेचुरल सी बात है, मिस्टर वर्ड लगा है तो हम अ और एन लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अ और एन समझे। जब कभी भी मिस्टर, मिस, मिसिज, मिस के साथ सरनेम लगा दिया जाए तो आपको इनसे पहले क्या लिखना होता है, अ या एन लिखना होता है। बेसिकली अ का यूज होता है। ये किस कंडीशन को बताते हैं? ये कंडीशन को बताते हैं अननोन पर्सन को। किसको बताते हैं? अननोन पर्सन को। जब आप मिस्टर, मिस, मिसिज या मिस के साथ सरनेम लगा करके कोई वर्ड लिखें और उससे पहले ए एन लगा दें, तो इसका मतलब आप अननोन पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी नोन पर्सन की बात नहीं कर रहे। क्लियर? तो ऐसे हम इन वर्ड्स के साथ अ और एन का यूज करते हैं। इन्हीं वर्ड्स के साथ हम द भी लगाते हैं, वो द वाले रूल में सीखेंगे कैसे लगाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आप अ और एन का यूज किसी वर्ब से पहले भी कर सकते हैं। किसी वर्ब से पहले भी अ और एन का यूज कर सकते हैं। ये खास करके कौन सी वर्ब होती है? ये फर्स्ट फॉर्म होती है। ये कौन सी वर्ब होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म के साथ अ और एन कब लगता है? जैसे ही गोज, ही गोज फॉर, ही गोज फॉर डैश वॉक, ही गोज फॉर डैश वॉक। अब आप यहां इस सेंटेंस की बात करें तो ये वॉक क्या चीज है? चलना। चलना क्या होता है? ये वर्ब होती है। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो ये वर्ब किसका काम कर रही है? ये एक नाउन का काम कर रही है। जब कभी भी ये वर्ब किसकी तरह यूज हो,
नाउन की तरह प्रयुक्त हो, नाउन की तरह कार्य करे। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि ये नाउन की तरह कार्य कैसे कर रही है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपने यहां इस सेंटेंस में इस वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, वर्ब और प्रेपोजिशन से। वट का आंसर आना चाहिए। ही गोज फॉर वट, वह जाता है फॉर वट, किसके लिए या क्यों या क्या, ठीक है। फॉर वट या वट का आंसर, यानी कि वट का आंसर इंक्लूड हो, क्वेश्चन में ये इंक्लूड हो वट, तो इसका मतलब हम उस वर्ब को क्या समझेंगे कि वो क्या किसकी तरह काम कर रही है, नाउन की तरह। तब हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, अ का। बेसिकली ये जो नाउन होती है, ये जो वर्ब होती है, ये कह दीजिए इन दोनों का यूज किसकी तरह होगा, सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि वर्ब की तरह काम नहीं होगा। जब कभी भी किसी वर्ब का यूज, जब कभी भी किसी वर्ब का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कर दिया जाए, तब हम उससे पहले अ और एन का यूज करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लियर करते हैं। ये 4 पॉइंट अ और एन के मैंने आपको बताए, तो इन चारों को एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, जल्दी से हमें समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, अ और एन लगाना हो तो शर्त क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। लेकिन ऐसी काउंटेबल नाउन जो एक भी हो और ज्यादा भी हो, ऐसी काउंटेबल नाउन जो एक भी हो और ज्यादा भी हो। दूसरा, अ और एन का यूज हम एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है इसके बाद भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग बिना नाउन के किया ही नहीं जाता, नाउन होगी तभी आर्टिकल का यूज होगा। तीसरा पॉइंट है अ का यूज, क्योंकि एन मैं इसमें इसलिए हटा देता हूं क्योंकि मिस्टर मिस इसमें वोवल साउंड नहीं है। मिस्टर मिस, मिसिज या मिस के साथ हम क्या लगा दें, सरनेम, सरनेम लगा दें। सरनेम की स्पेलिंग कहीं गलत लिख दी कर रहे हैं, सरनेम ऐसे लिखा जाता है वैसे तो, हाँ, सरनेम, ये स्पेलिंग होगी, सरनेम लिख दीजिए। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, अ का यूज हम वर्ब से पहले भी करते हैं, लेकिन ये जो वर्ब है ये नाउन की तरह कार्य करे, ये नाउन की तरह कार्य करे। ये तो बात हुई कि अ और एन लगाना कहाँ है। आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए, अ एन लगा देना। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए, अ एन लगा देना। आपको मिस्टर मिस मिसिज के साथ सरनेम मिल जाए, अ एन लगा देना। और अगर आपको वर्ब नाउन की तरह यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर मिल जाए, अ और एन लगा देना। अब बात यह है कि अ लगाएं या एन लगाएं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले एन की बात करते हैं। एन की बात करें तो मैंने आपको बताया एन का यूज कहां होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब बात यह है एन के बाद ये जो भी वर्ड लिखा जाता है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, चाहे वो एडजेक्टिव प्लस काउंटेबल नाउन है, वो जो नाउन है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, वोवल साउंड से। किससे स्टार्ट होनी चाहिए, वोवल साउंड से शुरू होनी चाहिए। अब देखिए वोवल साउंड बोला है तो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी पुराने नियम के हिसाब से चलते हैं। वो कहते हैं ए ई आई ओ यू के साथ एन लगा दो, नहीं, गलत होता है वो। क्यों, देखिए अगर ए ई आई ओ यू के हिसाब से अगर अपने चले, अ से अपने लिखते हैं एप्पल, ई से एलिफेंट लिखते हैं, आई से लिखते हैं इंक पोट, ओ से ऑरेंज लिख देते हैं, और यू से यूनिवर्सिटी लिख देते हैं, यू से यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। अगर आप ए ई आई ओ यू के रूल के हिसाब से चलेंगे तो यूनिवर्सिटी वाला जो हमारा एग्जांपल है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका साउंड जो है वो ऊ का नहीं है, वो यू का है। य क्या चीज होता है, य तो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं होना चाहिए, वोवल का साउंड होना चाहिए। इसीलिए आप एक और नियम याद कर लो, इससे अच्छा नियम है कौन सा, आपने स्पेलिंग को स्पेल आउट करना है, अ आ ई ई उ ऊ ए आई
ओ औ। अगर आप कोई स्पेलिंग बोलते हैं और उस स्पेलिंग का जो पहला साउंड है वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप एन लगाएंगे, लेकिन शर्त है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। जैसे एम MLA, अब देखा जाए तो AEIOU कहीं नहीं है, लेकिन MLA बोलकर देखिए पहला साउंड कौन सा आ रहा है, ए का, MLA। तो ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल सी बात है हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन। डैश MP क्या आएगा, एन। डैश LDC क्या लगाएंगे, NLDC, ये नहीं लगेगा। डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। अब आप एक बात सुनिए, ऑनेस्ट में H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन बोलने में क्या है, ऑनेस्ट, O साउंड आ रहा है, O साउंड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन। H के अकॉर्डिंग AEIOU के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एन लगाना तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही है, प्लूरल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किससे स्टार्ट होनी चाहिए, वोवल साउंड से। अगर वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रही है तो नेचुरल सी बात है हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अब चलते हैं अ के यूज पर। अगर हम अ के यूज की बात करें तो अ का यूज कहां होता है, अ का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ये तो बात क्लियर है, बस दिमाग में फिक्स कर लो, अ और एन लगाना है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए बस, नहीं है तो अ और एन नहीं आएगा। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन किससे स्टार्ट होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी कि व्यंजन के साउंड से, व्यंजन की ध्वनि से, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू, व्यंजन की ध्वनि से शुरू। अब ये स्वर का साउंड छोड़ करके जो हमने लिखा है इसको छोड़ के इसके अलावा कोई भी ध्वनि है तो वो व्यंजन की ध्वनि मानी जाएगी, कॉन्सोनेंट की उससे पहले अ लगेगा। जैसे डैश बॉय, डैश गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, हेल्पर, हेल्पर, सेलर। क्लियर। तो ये पॉइंट आप देखें, बॉय, गर्ल, टीचर एक को बता रहे हैं, स्टूडेंट, हेल्पर, सेलर। इस तरीके से हम अ और एन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फिर एक बार समझ लीजिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर वो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाएंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम अ लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये अ और एन का जो डिफरेंस है वो भी आपका क्लियर हो गया। अब अपने कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि उन एग्जांपल्स में आपको क्लियर हो कि हम कैसे यूज करते हैं इसका। बीच में ब्लर हो जाता है। डैश गोल्ड, आयरन, कॉइन, कॉइन, कॉइन के बाद और कोई आप वर्ड लिख लीजिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड। फिर लिखिए साइकिल या बाईसाइकिल, बाइक या स्कूटी, स्टैंड, रोड, बस, कार, स्टार, क्लाउड, सन, मून, और देखें चार्ट, वर्ड, इंग्लिश, हिंदी, इंडियन, इंडिया। चलिए, तो अब आपने क्या है, सभी ने एक एक करके ट्राई करना है कि इनका आंसर फाइंड आउट करना है।
ठीक है जी। जितने मैं इसकी नंबरिंग करता हूं आप सभी सोल्व करके देखो कितने का आपको समझ में आते हैं। आंसर तो बता ही देना मैंने, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं कौन कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, क्योंकि जब ये पॉइंट्स हमारे कवर हैं तो नेचुरल सी बात है आंसर हमारे सही होने चाहिए। टोटल 20 एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड की बात करो, मैंने अ और एन का बहुत सिंपल तरीका बताया, जो एक भी होता है ज्यादा भी होता है, जो एक भी होता है ज्यादा भी होता है। अब ये गोल्ड कितने जनों को बता रहा है? एक को। नेचुरल सी बात, ना एक को बता रहा है ना ज्यादा को, काउंट ही नहीं कर सकते। यहां पर जो आर्टिकल लगेगा वो कौन सा लगेगा? क्रॉस, क्योंकि एक सोना नहीं होता, वैसे भी गोल्ड का प्लूरल नहीं होता। आयरन, लोहा की बात कर रहे हैं अपने, आयरन प्रेस भी हो सकता है, प्रेस की बात है तो एन लगेगा। लोहे की बात करें तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? क्रॉस का। कॉइन की बात करें, कॉइन एक भी होता है ज्यादा भी आता है, अ कॉइन। कीबोर्ड की बात करें, एक भी होता है ज्यादा भी होता है, यहाँ सिंगुलर है, अ कीबोर्ड। साइकिल सेम है, एक भी होता है ज्यादा भी होता है, अ साइकिल। बाइक सेम है, एक भी होता है ज्यादा भी, यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है तो अ आएगा। स्टैंड, अ स्टैंड, अ रोड, अ बस, अ कार, अ स्टार। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा भी द स्टार लगेगा, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टार एक भी होता है, स्टार ज्यादा भी होता है। तो ऐसी कोई भी नाउन जो एक भी हो और ज्यादा भी हो, आप उसके साथ अ और एन का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। क्लाउड की बात करें तो क्लाउड के साथ भी अ आएगा, द नहीं, क्योंकि क्लाउड एक भी होता है ज्यादा भी। सन की बात करें तो ना एक होता है ना ज्यादा होता है ही एक। तो जो ज्यादा है ही नहीं उनको हम एक कैसे काउंट करेंगे? तो यहां पर द लगता है वैसे तो, ठीक है, क्यों लगेगा ये लेटर ऑन अपने बात करेंगे। मून से पहले भी द लगेगा। चार्ट की बात करें, एक भी होता है ज्यादा भी। वर्ड की बात भी सेम है। इंग्लिश के बारे में सोचो भी, इंग्लिश कितनी होती है? एक इंग्लिश स्पीकिंग होगी, एक इंग्लिश राइटिंग होगी, एक इंग्लिश ग्रामर होगी, लेकिन इंग्लिश कितनी है? इंग्लिश तो एक ही है, इंग्लिश को काउंट नहीं किया जा सकता। तो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। फिर नेक्स्ट, हिंदी की बात करें, क्रॉस आएगा। इंडियन की बात करें तो इंडियन एक भी होता है, इंडियन ज्यादा भी होता है, एन इंडियन। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया एक भी होता है ज्यादा भी होता है, नहीं होता ना, तो हम एन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ द भी नहीं आएगा। ठीक है। तीन नाम आप और याद कर लेना हमेशा के लिए, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, सॉरी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और कंपनी का नाम। तीन नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और कंपनी का नाम। इन तीनों से पहले कभी भी ए और एन का यूज होता ही नहीं। व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, स्थान का नाम, इन तीनों से पहले अ और एन किसी भी हालत में नहीं आता। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की हम इस क्लास की बात करें तो इसमें हम अ और एन को पूरा का पूरा अच्छे तरह से सीख चुके हैं, हमने इसके एग्जांपल्स किए हैं। कल हम चेक करेंगे कि इसी अ और एन के साथ जहां जहां हमने अ और एन लगाया है उसके साथ हम द भी लगाएंगे। ठीक है जी। अ और एन के स्थान पर द भी लग सकता है, लेकिन कैसे लगेगा वो हम लेटर ऑन सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।